हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने लगे बैंक निफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकती है। देखिए, लास्ट टाइम पे हमने मंडे का ही एनालिसिस किया था। वीक के अंदर मैंने कोई एनालिसिस का वीडियो पोस्ट नहीं किया था। लास्ट मंडे को मैंने किस तरह से मार्केट यहाँ पे कामकाज कर सकती है और मैंने आपको एक रेंज ड्रॉ करके दी थी। तो देखिए, चलो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मार्केट ने बिल्कुल उसी रेंज को या उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, क्या मार्केट ने किस तरह से कामकाज किया। आइए उससे देख लेते। तो लास्ट मंडे का अगर देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ पे तो किस तरह से मार्केट ने कामकाज किया है। तो अगर देखेंगे लास्ट मंडे को, अगर हम यहाँ पे, तो हमने क्या डिस्कशन किया था। तो हमारा डिस्कशन बिल्कुल मैंने आपको ये रेंज ड्रॉ करके दी थी। यहाँ पे अगर देखेंगे ना, ये रेंज यहाँ पे ड्रॉ करके दी थी। ये इस रेंज के अंदर मार्केट कामकाज करेगी, इस रेंज ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे 14,750 तक के टारगेट देखने को मिलेगी। देखिए, मार्केट नीचे आई, अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे आई। मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद तुरंत मार्केट ने हमारे एसएल को यहाँ पे हिट किया। फिर मार्केट कोई नहीं, बस इसी रेंज के अंदर कामकाज किया। मतलब मार्केट ने हमारा मंडे को एसएल हिट हुआ पुट साइड का। पुट साइड का एसएल हिट हुआ क्योंकि मार्केट ने रेंज ब्रेक करने के बाद मार्केट तुरंत यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मार्केट गई। लेकिन फिर मार्केट अगले दिन ऊपर ओपन हुई। फिर हमारा क्या थी, या तो इसको ब्रेक करे या तो इसको ब्रेक करे, तभी हमारी ट्रेड बनेगी। इसके बीच में हमारी कोई ट्रेड नहीं बनेगी। तो फिर हमारा यहाँ पे पी की अपॉर्चुनिटी खत्म हुई, ब्रेक नहीं किया। फिर हमारी कॉल की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे कब बनी, मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट थ्री क्लॉक के बाद यहाँ पे ऊपर निकली तब। लेकिन 3 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। फिर अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई। अगले दिन गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने के अंदर फिर से एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो जो भी हमारी रेंज मार्केट ने हमें यहाँ पे बनाई थी, डेफिनेटली मार्केट ने उस रेंज के ऊपर कामकाज किया है। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे अगर किसी ने कॉल लिया तो डेफिनेटली उसको एक अच्छा प्रॉफिट डेफिनेटली मिला होगा। अगर हम इस देखेंगे यहाँ पे हाई 41,850 का लगा है, मतलब 100 पॉइंट का यहाँ एक मोमेंटम मिला है। अगर यहाँ पे उसने 50 पॉइंट का अगर ऐसे रखा होता, 1:2 की यहाँ पे ट्रेड बनी है। गिरती हुई मार्केट में भी मार्केट ने लेवल को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी के चार्ट पे एक्सप्लेन किया था, अगर मार्केट रेंज के अंदर कामकाज कर रही है और मार्केट अगर रेंज के ऊपर ओपन होने के बाद फिर से रेंज के अगर अंदर आ जाती है तो डेफिनेटली बॉटम टेस्ट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। मार्केट जैसे रेंज के अंदर आई, मार्केट ने बॉटम को टेस्ट किया। बॉटम को टेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे जो नीचे की जो रेंज थी उससे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक भी कर लिया है। तो अब किस तरह से हमें कामकाज करना है, इसे डिस्कशन कर लेते। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मंडे को हमें किस तरह से कामकाज करना है। मंडे को डेफिनेटली मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन हो जाती है, देखिए जब तक मार्केट 41,300 से लेकर 41,200 इस 100 पॉइंट के रेंज में हम यहाँ पे अगर मार्केट हमें मिल जाती है, 41,300 के नीचे अगर मार्केट मिल जाती है, तो यहाँ पे जितनी 41,300 के आसपास मार्केट मिलेगी, एक पी की डेफिनेटली एक ट्रेड लेने की एक कोशिश हम करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस खाएगी तो फिर से 14,700 तक के भी टारगेट दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट अगर हमें यहाँ पे अगर मिल जाती है 41,300 के आसपास, या तो हम डेफिनेटली एक पी की पोजीशन लेना चाहिए। फिर इस लो तक के टारगेट, अगर इस लो कितना है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 40,900 का, मतलब एक 400 पॉइंट की यहाँ पे एक मोमेंटम हम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हमें किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है, अगर हम 50 पॉइंट कैसे रख रहे हैं तो हम 200 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। तो हमारी इस तरह से 1:4 की ट्रेड यहाँ पे बन सकती है। तो इस तरह से हमारी एक ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकती है। अगर सेकंड देखें, मानो मार्केट यहाँ पे हमने पी की पोजीशन ली, मार्केट ने हमारे एसएल को हिट किया, मार्केट ऊपर निकली, तो डेफिनेटली हम कॉल के अपॉर्चुनिटी दूंगे, हम कॉल में भी बैठेंगे। फिर हमारा एक छोटा सा यहाँ पे एसएल डाल के हम सी की पोजीशन भी लेना चाहेंगे। यहाँ पे फिर से हमारे ऊपर की तरफ अगर देखेंगे इस रेंज तक के 41,600 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मार्केट ऊपर चलती है तो दोनों तरफ हमें 200-200 पॉइंट का एक
क्विक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए पी में अगर ऐसे हिट हो गए तो डेफिनेटली हम कॉल में बैठेंगे अगर मार्केट इसके ऊपर आ गई तो। और दोनों तरफ के अगर मार्केट मानो यहाँ पी लिया मार्केट ऊपर गई ऐसे लिया, फिर कॉल लिया फिर नीचे आई, तो डेफिनेटली अवॉइड करना बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ की मार्केट अगर ऐसे हिट कर रही है तो डेफिनेटली मार्केट एक साइडवे मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये समझ जाना है, दोनों ऐसे लेके बैठ जाना है। तो ये तो हो गई ऊपर चलने के बाद। मार्केट अगर फ्लैट ओपन के नीचे आती तो देखिए नीचे आती तो तुरंत कोई ट्रेंड नहीं बनता है, क्योंकि पता नहीं मार्केट कहाँ से घूमे, ऊपर जाए या फिर मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करे। तो नीचे आती है तो उसे छोड़ देना है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे 14,700 के आसपास अगर मार्केट आ जाते तो यहाँ पे एक सी की पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ऊपर से आ रही तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सपोर्ट लेगी तो डेफिनेटली फिर से हमें 41,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सी की पोजीशन डेफिनेटली हमारी बनती है। तो देखिए यहाँ पे एक सी की पोजीशन बनेगी, यहाँ पे अगर ऊपर चलते तो पी की पोजीशन लेंगे। पी का अगर ऐसे हिट हो जाता है या पी का मौका ही नहीं मिलता है, मार्केट तुरंत ऊपर निकलती है, तो डेफिनेटली एक सी की पोजीशन ऊपर हमारी बन सकती है। तो इस तरह से हमारे ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास एक सेटअप है कि यहाँ पे मार्केट ने बार बार देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये रजिस्टेंस हिट हुआ, ब्रेक हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से इस लेवल के यहाँ पे रजिस्टेंस खाया, फिर से नीचे आई, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, ब्रेक हुआ है, फिर से रिटेस्ट होने के बाद फिर से इस तरह से एक मोमेंटम आ सकता है। मतलब ये जो येन पैटर्न है यहाँ पे इस तरह से देखिए, जो ऊपर का पोर्शन होता है उतना ही नीचे एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इतने बड़े टारगेट के लिए हम नहीं बैठेंगे। हमारी कितनी, हमारा 50 का एसएल है, तो हमारा टारगेट रहेगा 200 पॉइंट का। तो इस तरह से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे हिसाब से मार्केट चलती है तो ही हमारा ट्रेड होगा। अगर मानो हमें मार्केट ना इस पॉइंट पे मिलते ना इस पॉइंट पे मिलते, अगर बस इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करती हुई दिखिए, तो जितनी इसके पास मिलेगी पुट की पोजीशन लेने की कोशिश करें, जितनी इस लेवल के आसपास मिलेगी कॉल लेने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर मिलती है तो डेफिनेटली कॉल लेने की कोशिश करेंगे। तो जितनी हमारे लेवल के आसपास मिलेगी उतना हमारा एसएल छोटा होगा। देखिए आप 50 पॉइंट का एसएल अफोर्ड कर सकते हो, तो 50 पॉइंट के आसपास आपका एसएल आ रहा है तो आपकी ट्रेड होगी। जो 100 पॉइंट का एसएल अफोर्ड कर सकते हैं वो 100 पॉइंट के आसपास उसको मिलेगी, तो वो ट्रेड को अपने प्लान कर सकते हैं। इस तरह से अपने रिस्क के हिसाब से आपको ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि किस तरह से मार्केट कामकाज कर रही है। इन सारे देखिए ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे अगर आप चार्ट को ड्रॉ करोगे तो आपको सारे पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर आपको 30 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 30 मिनट के चार्ट पे बहुत क्लियर यहाँ पे मार्केट देखने को मिल रही है। देखिए कितनी अच्छी सी मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैंने कहा था 42,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 42,000 के आसपास रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रजिस्टेंस मार्केट ने खाया, एक बार दो बार, यहाँ पे तीसरी बार भी मार्केट ने यहाँ पे रजिस्टेंस खाया। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम फिर से हमें देखने को मिल सकता है। अभी भी मार्केट देखेंगे तो मार्केट एक नैरो रेंज में थी, इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो ये कंटिन्यू होता है या फिर से मार्केट ऊपर चलती है, ये देखना इस वीक के अंदर हमें मिलेगा। तो उसके तरफ मतलब मानो ये अगर हम देखेंगे ये डायरेक्शन लेस मार्केट है, मार्केट का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। जब तक मार्केट का डायरेक्शन नहीं मिलेगा हमें एक बड़े मोमेंटम या ट्रेंडी मार्केट, एक वन साइड मार्केट देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। देखिए इस रेंज के अंदर जिन्होंने भी ट्रेड किया है उनमें से 70% लोगों ने अपने पैसे को यहाँ पे गंवाया है। तो जब तक मार्केट समझ में नहीं आते तब तक आप मार्केट को अवॉइड भी कीजिए। देखिए एक ट्रेंडी मार्केट या वन साइड मोमेंटम मार्केट अगर देखने को मिलेगी तो अच्छा प्रॉफिट आप कर पाओगे। लेकिन इस तरह से एक ट्रेड यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं है, एक मार्केट साइडवे मार्केट है, उसमें आप अपने प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल को गंवाने से तो बेहतर है आप मार्केट को अवॉइड ही कीजिए यहाँ पे। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।